तो जो कैथरीन इसाऊ थी उनको हम लोग कहते हैं वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। कैथरीन इसाऊ की बुक का नाम था द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट और ये पब्लिश हुआ था 1960 में। कैथरीन इसाऊ का जो जन्म हुआ था वो यूक्रेन में हुआ था और कैथरीन इसाऊ इनको प्लांट एनाटॉमी के बेसिस पे बहुत जाना जाता है इस दुनिया में। काफ़ी ज़्यादा प्रभावी महिला थी। इनके बुक का नाम था द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, जो कि प्लांट बायोलॉजी के फील्ड में वेबस्टर कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और प्लांट में जो भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं वो दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है रूट, स्टेम, लीफ, और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लावर, फ्रूट और सीड। किसी भी सीड को पनपने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तब वो जर्मिनेट करता है, और जब जर्मिनेट करता है तो अपना एक एक्सिस बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, या उसको आप टाइजेलम भी बोल सकते हो। प्लांट का जो टिश्यू है वो दो तरह का होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। जो लगातार डिवाइड करता रहता है, लगातार नए सेल का फॉर्मेशन करता रहता है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर सूट एपिकल मेरिस्टेम बनाएगा। सूट एपिकल मेरिस्टेम जो ऊपर सूट बनाएगा वो कहलाएगा सूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो नीचे रूट सिस्टम बनाएगा वो होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम। प्लांट में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, और जो प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। प्लांट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर, फ्रूट और सीड। अगर मैं शुरुआत करूं रूट से, तो रूट का मेन काम होता है पानी का कंडक्शन करना। रूट का मेन काम होता है पानी का एब्जॉर्प्शन भी करना, वाटर का, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। और मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट में जो रूट में सबसे पहले बनता है रेडिकल, उससे बनता है प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट से फिर बनता है सेकेंडरी रूट, फिर टर्सरी रूट। इस तरीके से ब्रांचेस बनती जाती हैं डाइकॉट में, और इस रूट सिस्टम को हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। और उसी तरीके से मोनोकॉट में थोड़ा बातें अलग होती हैं। मोनोकॉट में जो प्राइमरी रूट बनता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और बाद में वो रिप्लेस होकर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ओरिजिनेट होते हैं बेस ऑफ द स्टेम से। इस रूट सिस्टम को हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट बनता है टैप रूट में, लेकिन गुच्छा बन जाता है कहाँ पे? फाइब्रस रूट सिस्टम में। तो टैप रूट डाइकॉट में और फाइब्रस रूट मोनोकॉट में, जिसको आप कह सकते हो अदर देन रेडिकल से कभी भी रूट बनेगा तो वो होगा बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कह सकते हो। यानी अदर देन रेडिकल रूट बनेगा तो एडवेंटिशियस रूट। एडवेंचरस से वर्ड याद रखना, एडवेंचरस, एडवेंटिशियस का मतलब एडवेंचरस, और एडवेंचरस आदमी कहीं भी कूद जाता है। तो मेन फंक्शन आपको रूट सिस्टम का पता है, पानी का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, प्रॉपर एंकरेज करना प्लांट को, और कभी रिजर्व फूड मटेरियल को भी क्या करना, स्टोर करना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सिंथेसिस करना, पीजीआर जिसको हम लोग प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो टैप रूट डाइकॉट में और फाइब्रस रूट मोनोकॉट में, या उसको आप एडवेंटिशियस कह सकते हो, अदर देन रेडिकल रूट निकलने वाले, जो कि ग्रास में, बनाइन ट्री में, मॉन्स्ट्रा में पाए जाते हैं। किसी भी रूट में बेटा तीन पार्ट होते हैं। एक होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिगर 67 आप देखोगे पेज नंबर 67 पे आपको नज़र आएगा। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो होता है उसके टिप पर वहाँ पर रूट कैप मौजूद होगा, जो कि काफ़ी सेंसिटिव होता है। और एक बात और याद रखिएगा, पानी में पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स, उनमें ये जो रूट कैप है वो एब्सेंट होता है। सो रूट कैप इज एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। और जो सबसे पहला रीजन आप देख रहे हो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी यहाँ पर मेरिस्टेम बड़ी तेजी से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। यहाँ पर कोई भी वैक्यूल नहीं पाया जाता, थिन वॉल होते हैं, स्मॉल सेल होते हैं, क्योंकि उनको बहुत तेज़ी से डिवाइड करना होता है।
और हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। उसके बाद बेटा होता है रीजन ऑफ एलॉन्गेशन। और रीजन ऑफ एलॉन्गेशन की सबसे खास बात यह है कि रीजन ऑफ एलॉन्गेशन में सबसे पहले वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वैक्यूलाइजेशन स्टार्ट इन, तो रीजन ऑफ एलॉन्गेशन लगाना। और उसके बाद से बेटा आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन में रूट हेयर पाया जाएगा और रूट हेयर होता है यूनिसेलुलर। और रूट हेयर का काम क्या होता है? पानी का एब्जॉर्प्शन करना। तो रूट में जो हेयर पाए जाते हैं वो पानी का एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। अगर मैं रूट की बात कर रहा हूं तो रूट में बेटा तमाम तरह के टैप रूट भी होते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, टैप रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल, नेपीफॉर्म, ट्यूबेरस, नोड्यूलेटेड, दे ऑल आर टैप रूट। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्यूजीफॉर्म रेडिस, कोनिकल कैरेट, नेपीफॉर्म टर्निप, ट्यूबेरस मिराबिलस जलापा और नोड्यूलेटेड पी ग्राम बीन नट। याद रखना, फ्यूजीफॉर्म रेडिस, कोनिकल कैरेट, अपने मन में बोलो फ्यूजीफॉर्म रेडिस, रेडिस मन में बोलो, मैं बोल रहा हूँ फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म रेडिस, कोनिकल कैरेट, नेपीफॉर्म टर्निप, ट्यूबेरस मिराबिलस जलापा, नोड्यूलेटेड पी ग्राम बीन नट। ये सारे सारे बेटा टैप रूट के एग्जाम्पल हैं। रूट वैसे नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है पानी के एब्जॉर्प्शन का, मिनरल के, लेकिन इसके अलावा सपोर्ट करने लगे, फूड मटेरियल स्टोर करने लगे या रेस्पायरेशन में हेल्प करने लगे तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। सो जैसे कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, कौन कौन? कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो, ये तीनों अपने आप को मॉडिफाई करके फूड स्टोर करते हैं। यानी कैरेट का, टर्निप का, स्वीट पोटैटो का जो हिस्सा आप खाते हो वो रूट होता है। जैसे आलू का जो हिस्सा आप खाते हो वो स्टेम होता है, इसी तरह कैरेट का, टर्निप का, स्वीट पोटैटो का जो हिस्सा आप खाते हो इट इज़ अ रूट। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे और भी रूट हैं जो सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट क्यों होता है? याद रखना, दे आर दियर है ना प्रेजेंट फॉर टू सपोर्ट। प्रॉप रूट इज प्रेजेंट इन बनायन ट्री, है ना, विच इज अ सपोर्टिंग रूट, एंड देयर इज ऑल्सो अ स्टिल्ट रूट which is present in maize and sugar cane arised from the lower notes. They also help in to support the plant of maize and sugar cane. नाम क्या है? स्टिल्ट रूट। और प्रॉप रूट कहाँ होगा? बनायन में। याद रखना बेटा, प्रॉप रूट बनायन ट्री में, स्टिल्ट रूट मेज और शुगर केन में। लेकिन एक रूट ऐसा होता है जो मार्सी एरिया, दलदली एरिया में रहने वाले और जो है प्लांट में ज़मीन से ऊपर उठ के आने लगता है रेस्पायरेशन में हेल्प करने के लिए, उसको बोलते हैं निमेटोफोर्स। और निमेटोफोर्स जो होते हैं वो राइजोफोरा में पाए जाते हैं। ब्रैकियोरा, सेरोपस, इन सारे प्लांट में देखने को मिलता है। और राइजोफोरा का मेन काम होता है रेस्पायरेशन में हेल्प करना। आप पेज नंबर 68 पे राइजोफोरा को देख सकते हो। ये राइजोफोरा किस तरीके से ज़मीन से बाहर आकर, यानी कि दलदली स्थानों पे, मार्सी एरिया में जहाँ पर प्लांट का रूट जो है रेस्पायरेशन नहीं कर पाता है प्रॉपरली, वहाँ पर उसको गैस की डिलीवरी नहीं होती है, ऐसे टाइम में वो रूट ही बाहर आ जाते हैं रेस्पायरेशन करने के लिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं स्टेम की बात करूँ तो आपको पता है अच्छी तरीके से, स्टेम का नॉर्मल फंक्शन होता है बेटा ब्रांचिंग करना और फ्लावरिंग करना। लेकिन इसके अलावा बेटा स्टेम अपनी बॉडी में कांटे डेवलप कर लेता है, थॉर्न, कभी कभी स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है चढ़ने के लिए दीवालों पे, टेंड्रिल्स। ये सब क्या हो गया? मॉडिफिकेशन। खाना स्टोर करने लगे तो क्या हो जाएगा? मॉडिफिकेशन। फोटोसिंथेसिस करने लगे तो क्या हो जाएगा? मॉडिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन के अंदर आती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं
आप कांटेदार पौधा देखो, स्टेम से अगर कांटा निकला है, थॉर्न बोलते हैं उसको। सिट्रस में पाया जाता है, सिट्रस, जितने भी सिट्रस आप देखते हो फ्रूट, नींबू वगैरह, उसमें थॉर्न होता है। इसके अलावा बेटा थॉर्न कहाँ देखने को मिलेगा आपको? बोगनविलिया में। तो सिट्रस और बोगनविलिया में आपको थॉर्न। बोगनविलिया जो दीवारों पे हम लोग फूल लगाते हैं गार्डन में, जो दीवारों पे बाउंड्री में, कोई गाय उसके पास, कोई प्रेडेटर उसके पास जाता भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कांटे होते हैं, देखने में बड़ा सुंदर होता है। हर सुंदर चीज़ों में कांटे बहुत होते हैं, है ना, जैसे गुलाब का फूल देखो। तो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, लेकिन मॉडिफिकेशन में थॉर्न डेवलप हो गया, टेंड्रिल डेवलप हो गया। अच्छा, टेंड्रिल कहाँ देखते हो? गार्ड्स एंड ग्रेप वाइन्स में। कभी लौकी का प्लांट देखा है, अंगूर का प्लांट देखा है? उसमें क्या होता है? स्टेम से ही ब्रांचेस आगे बढ़ती रहती हैं, ग्रेप वाइन्स। तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा इस तरीके का स्ट्रक्चर। सो याद रखिएगा, तो ये स्टेम है बेटा। स्टेम का काम कहीं ना कहीं स्टोरेज ऑफ फूड में भी है, सपोर्ट में भी है, प्रोटेक्शन में भी है, और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करता है। स्टेम में मॉडिफिकेशन हो गया। वैसे तो स्टेम अगर हम लोग देखेंगे तो 3 तरह का स्टेम नज़र आता है बेटा। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन से रह के थोड़ा ऊपर उठे होते हैं, उनको बोलते हैं सब एरियल। और मैक्सिमम स्टेम तो आपको ऐसे ही पेड़ नज़र आएंगे जो पूरे तरीके से क्या है, हवा में ही है, तो वो होता है एरियल स्टेम। अगर मैं अंडरग्राउंड स्टेम की बात करूं तो उसमें आप देखते हो क्या? राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न, बल्ब। राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न, बल्ब। जैसे आपसे पूछ ले, टर्मरिक में राइजोम होता है, ट्यूबर पोटैटो, बल्ब अनियन और गार्लिक, और कॉर्न कोलोकेशिया। कॉर्न कोलोकेशिया, बल्ब अनियन गार्लिक। ध्यान से सुनो मेरी बात। आज होगी बात तो 7 मई को होगी मुलाकात, अच्छे से, बहुत अच्छे से। सामने आपके क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कॉर्न कहाँ पे? कोलोकेशिया। बल्ब कहाँ पे? अनियन और गार्लिक। राइजोम कहाँ पे? टर्मरिक, जिंजर। बेटा अगर मैं अंडरग्राउंड स्टेम की बात करूं तो इसमें आप एग्जांपल याद रखना, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकेशिया, ये सारे एग्जाम्पल याद रखना। इसके अलावा बेटा कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं और फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट, चपटे हो जाते हैं। ये देखने को मिलता है हम लोगों को अपुंसिया में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्लैटन स्टेम कहाँ पाया जाता है? अपुंसिया। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोग को बार बार लगातार रोज इसको पढ़ना है। अपुंसिया में फ्लैटेंड स्टेम, डायरेक्ट यही आएगा, फ्लैटेंड स्टेम अपुंसिया। क्योंकि इसका जो लीफ होता है बेटा, ये प्लांट जो अपुंसिया का प्लांट होता है, वो राजस्थान के रेगिस्तानों में, मरुस्थलों में, सहारा डिजर्ट में, ऐसे जहाँ पे जब कम पानी का कंडीशन होता है, ऐसे जगह पाया जाता है। ये डिजर्टिफाइड एरिया में पाया जाता है। तो दियर लीफ reduced to spine and photosynthesis is performed by flattened stem। एग्जाम्पल हो जाएगा अपुंसिया। और याद रखना बेटा, अगर आपसे पूछे फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्टेम तो वहाँ पे आप लगाओगे इफोर्बिया। क्या लगाओगे? इफोर्बिया लगाओगे, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्टेम। याद रखना बेटा, रनर पाया जाता है दूब ग्रास में। रनर जो होता है दूब ग्रास में होता है, और स्ट्रॉबेरी में भी, ऑक्जेलिस में भी। और रोसेट ऑफ लीफ, टफ्ट ऑफ रूट। मेरे साथ याद रखना, मन में बोलो, रोसेट ऑफ लीफ, टफ्ट ऑफ रूट। मन में बोलो, रोसेट ऑफ लीफ, टफ्ट ऑफ रूट। ये पाया जाता है पिस्टिया और इकॉर्निया में, पिस्टिया और इकॉर्निया में। यानी कि बेटा याद रखना, स्टेम से कांटे निकलते हैं तो उसको थॉर्न बोलते हैं, और अगर लीफ से कांटे निकलते हैं तो उसको स्पाइन बोलते हैं। और दोनों की सबसे खास बात ये होती है, चाहे लीफ, चाहे थॉर्न हो, चाहे स्पाइन हो, दोनों में
इंटरवेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होता है, यानी कि जाइलम फ्लोएम का कनेक्शन होता है। लेकिन कभी कभी इन दोनों के सरफेस के एपिडर्मल लेयर से प्रिकल्स निकलते हैं। प्रिकल्स, कांटों में फर्क है। देयर इज 3 टाइप ऑफ कांटे, थॉर्न, क्या बोला, थॉर्न, स्पाइन्स एंड प्रिकल। देयर इज 3 टाइप ऑफ नीडल लाइक स्ट्रक्चर emerges in plant. First is thorn, second is spine and third is prickle. Above both, जो हमने पहला नाम लिया थॉर्न का, दूसरा नाम लिया मैंने स्पाइन का, इन दोनों में इंटरवेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होती है। और तीसरा जो मैंने नाम लिया अभी आपसे है प्रिकल, उसमें इंटरवेस्कुलर सप्लाई एब्सेंट होती है, ये बात याद रखना। और प्रिकल जो होता है वो एपिडर्मल आउटर लेयर से ओरिजिनेट होता है। अगर लीफ की बात करें बेटा, तो लीफ जो होता है लेटरल साइड में जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, अराइजेस फ्रॉम द एक्सिलरी बड, हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो लीफ होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है, इस तरीके से, यानी जो एक्रोपिटल ऑर्डर होता है वो प्रोवाइड करता है कि जो नए लीफ हो वो ऊपर निकले और पुराने लीफ नीचे रहे। ये एक्रोपिटल ऑर्डर है, जिससे सभी को सनलाइट प्रॉपर मिल सके। और अगर नए लीफ ऊपर निकलेंगे तो एक्रोपिटल ऑर्डर, और अगर नए लीफ नीचे निकलेंगे तो बेसिपिटल ऑर्डर। तो ये होता है लीफ का। अच्छा, पूछता है क्वेश्चन आपसे कि लीफ एक्रोपिटल ऑर्डर में क्यों बेस्ट होता है? तो यूटिलाइज मैक्सिमम सोलर लाइट, मैक्सिमम सोलर एनर्जी, ये जरूरी होता है। याद रखिएगा, लीफ के 3 पार्ट होते हैं। लीफ बेस, जहां से लीफ ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं लीफ बेस। और लीफ का जो पूरा डंडा होता है उसको बोलते हैं पेटियोल। और लीफ का पूरा सरकमफ्रेंस जो होता है उसको बोलते हैं लेमाइना। तो लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना, यानी यहां से लीफ निकल रहा है, ये हो जाएगा लीफ बेस, ये हो जाएगा लीफ बेस, ये हो जाएगा पेटियोल, और ये क्या हो जाएगा, लेमाइना। ये क्या हो जाएगा, लेमाइना। 3 चीजें होती हैं। बीच में ये होता है मिड रीब, जिसको हम लोग मिडवीन कहते हैं। और इस तरीके से वीन और विनलेट्स निकले होते हैं। तो ये होता है लीफ। लीफ बेस की अगर हम लोग बात करें तो लीफ बेस के पास कभी कभी 2 बहुत छोटे छोटे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल्स। क्या होते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। तो स्टिप्यूल इज अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द लीफ बेस। और डाइकॉट में और मोनोकॉट में थोड़ा सा फर्क होता है। मोनोकॉट का जो लीफ बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड हो जाता है, स्टेम को कवर करता है, सीथ बनाने का काम करता है। कभी कभी स्टेम को पूरी तरह या कभी कभी थोड़ी बहुत, लेकिन कवर करता है, यानी सीथ बनाता है, लीफ बेस एक्सपेंड होकर मोनोकॉट में। लेकिन जो डाइकॉट के जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें लीफ बेस थोड़ा स्वेलो हो जाता है, यहाँ थोड़ा फूला हुआ रहता है, इस तरीके से स्वेलो हो जाता है लीफ बेस। याद रखिएगा, लीफ बेस जब स्वेलो हो जाए तो उसको बोलते हैं पल्विनस। जब व्हेन लीफ बेस बिकम स्वेलो इन लेग्यूमिनस प्लांट इट इज कॉल्ड एज पल्विनस। ये जो एनर्जी दे रहा हूं वो आप लोगों के लिए दे रहा हूं, एक एक चीज वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। लीफ बेस बिकम स्वेलो इट इज कॉल्ड एज पल्विनस। और जो पेटियोल है बेटा, किसी लीफ का छोटा, किसी का थोड़ा सा बड़ा, इस तरीके से सबका अलग अलग पेटियोल होता है, जो कि उसको हवा में फ्लटर करने में हेल्प करता है, जिससे प्रॉपरली वो गैसियस एक्सचेंज कर सके, प्रॉपरली एयर विड्रॉन कर सके, एयर आउट कर सके, इन कर सके, सपोर्ट करने का यहाँ पर उसको ये चीज़ें हमें नज़र आती है। ये लॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और जो लेमाइना होता है ये लीफ ब्लेड के पास ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है, जिसके अंदर वीन और विनलेट्स होते हैं। बीच में होता है मिड रीब या मिड वीन, जो कि जिसमें जो डायमीटर होता है जाइलम और फ्लोएम का काफ़ी ज़्यादा होता है। और बाद में उसके ब्रांचेस जो निकली होती हैं उसको बोलते हैं वीनलेट्स, वीन या विनलेट्स।
बीच में जो सबसे मोटा वाला होता है इसको बोलते हैं मिड वीन, बाकी इससे क्या निकले होते हैं, वीनलेट्स निकले होते हैं इस तरीके से, जो कि जगह जगह पे जो है वहाँ पर वाटर की डिलीवरी करते हैं, मिनरल की डिलीवरी करते हैं, और वहाँ से फूड के ट्रांसपोर्ट में फूड को भी बाहर ले आते हैं। ये होते हैं वीनलेट्स। दूसरी बात बेटा, किस तरीके से ये वीन और वीनलेट्स एक लीफ में अरेंज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेनेसन। अगर बिल्कुल बीच में एक मिड वीन है, उससे पूरी तरीके से ब्रांचेस निकली हुई, क्रिस क्रॉस हुआ है, तो ये कहलाता है रेटिकुलेट वेनेसन, और ये होता है डाइकॉट में। और अगर सारे जो वीन्स हैं वो एक पैरेलली एक दूसरे से साथ चल रहे हैं तो ये कहलाता है पैरेलल वेनेसन, जो कि कहलाता है मोनोकॉट में। तो डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेसन और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेसन। डाइकॉट में ये वाला कंडीशन होगा, ये वाला कंडीशन जो देख रहे हो, और जो मोनोकॉट का प्लांट होगा उसमें इस तरीके का कंडीशन होगा, सब पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। डाइकॉट का सीन अलग होता है लीफ का। आप डाइकॉट और मोनोकॉट के लीफ को देख के बता सकते हो।